समझ पाता है, नहीं जान पाता है। वर्तनी संबंधित अभ्यास के लिए भी महत्वपूर्ण। अगर बालक में वर्तनी से तात्पर्य यहाँ स्पेलिंग से है कि जो भी शब्द लिखा गया है, जो भी वाक्य लिखा गया है, वह वाक्य शुद्ध हो, उसकी जो स्पेलिंग है वो सही होना, उसे वर्तनी यहाँ कहा जाता है। तो जब बालक शुद्ध उच्चारण को सुनेगा, सही प्रकार से प्रोनाउंसिएशन सुनेगा, सही उच्चारण सुनेगा, तो ही वह सही तरीके से, सही ढंग से उसे लिख पाएगा। तो यह है वर्तनी संबंधी। तो विभिन्न जो अभ्यास करवाए जाते हैं शिक्षक के द्वारा, तो उसके लिए सबसे पहले सुनना आवश्यक है। बालक अगर सही सुनेगा तभी वो सही लिख पाएगा। तो इसके लिए एक अभ्यास के अंतर्गत, जैसे कि एक शिक्षक कठिन जो शब्द होते हैं लिखने में, उन्हें बोलता है और फिर बालक उसे उसका शुद्ध उच्चारण सुनते हुए और उसे लिखता है। तो इस प्रकार के विभिन्न अभ्यास एक अध्यापक के द्वारा कराए जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सुनना जरूरी है, सही तरीके से सुनना जरूरी है, तभी वो उसकी जो वर्तनी है वो भी शुद्ध हो पाती है। नेक्स्ट है मातृभाषा शिक्षण के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक है। मातृभाषा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बालक में श्रवण कौशल का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न साहित्यिक क्रियाओं का आनंद लेने में सहायक। विद्यालय में जो विभिन्न कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, तो उन कल्चरल एक्टिविटीज़ का आनंद बालक तभी ले पाता है जबकि उसमें श्रवण कौशल का विकास हो पाता है। अगर उसमें सुनने की क्षमता है, सुनने की योग्यता है, अधिक देर तक सुनने की योग्यता है, तो ही उन साहित्यिक गतिविधियों में वो जो भी कुछ ज्ञान दिया जा रहा है, जो भी उसे मनोरंजन उसके सामने प्रदर्शित किया जाता है, उसका वो आनंद ले पाता है, नहीं तो वह इसमें सफल नहीं होता है। नेक्स्ट है शब्द ज्ञान भंडार में वृद्धि। बालक जितना ज़्यादा सुनता है उतना उसमें शब्द ज्ञान बढ़ता है, नए नए शब्दों का उसे ज्ञान प्राप्त होता है। इससे उसका जो शब्दकोश है उसमें वृद्धि होती है, और जिसको कि वो बाद में बोलने में और लिखने में, आगे अपने क्षेत्र में, अपने करियर में उसका उपयोग ढंग से कर पाता है। नेक्स्ट है व्यावहारिक दृष्टि से सामाजिक तथा पारिवारिक कार्यों को संपन्न करने में अत्यधिक महत्व होता है। श्रवण जो कौशल है, इसको हम यहाँ व्यावहारिक दृष्टि से भी देखते हैं, तो हम कई बार सुनते हैं कि सबसे पहले बालक जो भी कोई है, श्रोतागण है, उसे कोई वक्ता अगर कोई बात कह रहा है, कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, तो उसे सबसे पहले सुनना चाहिए और उसी के बाद अपने वक्तव्य या अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। तो ये तभी संभव है जबकि बालक में श्रवण कौशल का विकास होगा, तो ही वो किसी व्यक्ति की बात को पहले सुनेगा और उसी के बाद अपनी प्रतिक्रिया देगा या जो भी कुछ उसे कहना है वो कहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कई बार ऐसा होता है कि बिना सुने ही जो श्रोता है, बिना सुने ही, वक्ता की बात को सुने ही अपना वक्तव्य दे देता है, तो इससे उसे बहुत अधिक हानि भी होती है। तो इससे क्या होता है कि सामाजिक परिवेश में और परिवार में वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। तो इसलिए सब व्यावहारिक दृष्टि से समाज और परिवार में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए श्रवण कौशल का विकास एक बालक में, एक व्यक्ति में होना जरूरी माना गया। तो ये विभिन्न इम्पोर्टेंस है श्रवण कौशल की।